अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अब्दुल रहमान सर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल 2021 में इंग्लिश का 12th के इंग्लिश के पेपर में एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, जो क्वेश्चन हम लोग माइंड मैपिंग के नाम से जानते हैं। तो ये 3 मार्क के लिए आने वाला है। 3 मार्क आप लोग ईजीली ले सकते हो। आप लोग मतलब ये नया दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लोग मतलब घबरा रहे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आता था, लेकिन वो दूसरे मतलब टाइप में लिखा जाता था क्वेश्चन, जैसे वेब डायग्राम, ट्री डायग्राम, ऐसा। ये भी सेम उसी तरीके है, बस मार्क्स बढ़ा दिए हैं और हम लोग को थोड़ा ज़्यादा डिटेल लिखना है इसमें, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ने वेब डायग्राम किए हो, उससे रिलेटेड वर्ड लिखा जाता था। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको दे दिया है ऐसा लिखकर स्कूल, अब बोल रहा है कि इसके 4 रिलेटेड वर्ड लिखो या 6 रिलेटेड वर्ड लिखो, और वेब डायग्राम बना के खाली छोड़ा है डब्बा डब्बा। तो आप लोग को क्या करना है, उसमें भरना रहता है स्कूल से रिलेटेड वर्ड, जैसे कि क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, बेंचेस, टीचर्स, ऐसे करके 4-5 आप लोग रिलेटेड वर्ड लिख देते हो। तो वही है माइंड मैपिंग, वही वेब डायग्राम टाइप है। तो हम लोग इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल देंगे। मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लाया हूँ और 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व करके लाया हूँ। आप लोग ये देखकर आपके मतलब माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ, माइंड मैपिंग कैसे किया जाता है, और फिर आप लोग इजीली 3 मार्क्स ले सकते हो। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो देखो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है माइंड मैपिंग का। क्या लिखा है कि यू एंड योर फैमिली आर थिंकिंग टू विजिट अ हिल स्टेशन दिस समर, प्रिपेयर अ माइंड मैपिंग फ्रेम फॉर इट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी बोल रहा है कि आप और आपकी फैमिली का हिल स्टेशन जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप माइंड मैपिंग फ्रेम कीजिए। अब फ्रेम करने बोला तो आप कुछ भी, चाहे ट्री डायग्राम बना दो या फिर फ्लो चार्ट बना दो, या फिर जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसा बना सकते हो। किसी भी तरह का मतलब कोई कंडीशन क्राइटेरिया नहीं दिया, आप अच्छे से अच्छा बनाकर भेज दो। लेकिन ये है कि ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है नीचे, ये पॉइंट्स उसमें लिखना चाहिए। तो पॉइंट्स के हिसाब से ही मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो, पहले तो हमको देखना है कि जो मेन पॉइंट है वो क्या आएगा, और ये जो नीचे दिए हुए हैं बोल्ड लेटर में, प्लेस टू विजिट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या है। तो आपको देखो, जब पढ़ेंगे आप क्वेश्चन, जैसे मैं पढ़ता हूँ, यू एंड योर फैमिली आर थिंकिंग टू विजिट अ हिल स्टेशन, तो ज़्यादातर आपको जो मेन टॉपिक मिलेगा वो 2 के आगे मिलेगा। यानी 2 से लेकर टू विजिट अ हिल स्टेशन, आपको समझ में आ गया कि हिल स्टेशन जाने के लिए आपको प्लानिंग करना है। आप प्लानिंग करना है तो फिर ये मतलब नीचे जो पॉइंट दिया हुआ है उससे रिलेटेड आपको लिखते रहना। देखो, इससे पहले भी 12th के पेपर में ऐसे हिल स्टेशन टाइप क्वेश्चन आता था जो लीफलेट कहलाता था। यानी उसमें आप लोग को क्या करना रहता था, लिखना रहता था, मतलब विजिट कैसे करें, कैसे जाए, वैसे यही है, बस आपको डायग्राम में बनाना है। तो चलो देखते हैं कैसे। तो मैं अपना एक मेन टाइटल बना देता हूँ, विजिटिंग अ टूरिस्ट प्लेस लाइक हिल स्टेशन। यानी अपनी तरफ से आप विजिट अ हिल स्टेशन भी दे सकते हो। ऐसा मैंने अपनी तरफ से विजिटिंग अ टूरिस्ट प्लेस लाइक अ हिल स्टेशन, आपके सामने ये मैप दिख रहा है, उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। मतलब ये मैप देखकर आपको इजीली समझेगा। तो देखो, इसमें कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ था ऊपर देख सकते हैं आप लोग। पहला क्या है, प्लेस टू विजिट। तो मैंने देखो इधर प्लेस टू विजिट बनाया। अब हिल स्टेशन मुझे 2 ही पता है, माथेरान और महाबलेश्वर, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मुझे ये 2 पता है, इसीलिए मैंने ये 2 ही लिया। आप लोग चाहे तो ज़्यादा ले सकते हो। तो प्लेस टू विजिट में मैंने 2 जोड़ दिया, देखो ऐसे करके, बस ये देखो वेब डायग्राम टाइप है ना, बन गया। उसके बाद जो है आने वाला है आपका दूसरा पॉइंट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आप कैसे जाएंगे वहाँ पर। तो कैसे जा सकते हैं अपने हैसियत औकात के हिसाब से। मतलब मैं एरोप्लेन से भी जा सकता हूँ, यानी बाय एयरवेज जा सकता हूँ, बाय बस जा सकता हूँ, और बाय ट्रेन जा सकता हूँ, या मैं खुद के ओन कार से जा सकता हूँ। तो बाय ट्रेन में देखो मैंने थोड़ा बढ़ा दिया हूँ कि ट्रेन से कैसे मैं चाहूँ तो AC 3 टायर AC ले सकता हूँ, सेकंड AC ले सकता हूँ, या फर्स्ट क्लास ले सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, कैसे भी जा सकता हूँ। ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आ रहा है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में आप लोग देखो कि अकोमोडेशन में मतलब रहने की जगह, कहाँ रहेंगे हम लोग, तो वो भी पैसा देख कर ही। अब अच्छा ज़्यादा पैसा लेके जा रहे तो 5 स्टार होटल में रह सकते हैं हम लोग, AC वाले रूम में रह सकते हैं, और नहीं है तो गेस्ट रूम में रह सकते हैं, गेस्ट हाउस लेकर, या फिर ऐसी भाड़े का कुछ भी लेकर छोटा मोटा वहाँ पे रह सकते हैं। अकोमोडेशन के बाद आता है स्टफ़ टू कैरी विथ यू, यानी आप क्या अपने साथ लेके जा सकते हो वहाँ पे।
अपनी सहूलत के हिसाब से। तो देखो हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो घूमने जा रहे हैं तो हम लोग धूप लगेगी तो कैप ले लेंगे, हैट ले लेंगे, ग्लव्स ले सकते हैं हाथ में पहनने के लिए, और ट्रैकिंग शूज़, अगर पहाड़ी इलाका ऊपर चढ़ना है तो ट्रैकिंग शूज़ तो लगेगा। उसके बाद अगर आप ठंडी में जाते हो, बारिश में जाते हो, तो वार्म कपड़ा चाहिए, वार्म क्लोथ चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए, विंग शटर चाहिए, ये सब। और वहाँ गए तो कोई ना कोई गिरेगा पड़ेगा ज़रूर, तो उसके लिए एकदम फर्स्ट एड बॉक्स यानी दवाइयाँ, मेडिसिन, डिटॉल वगैरह ये सब लेके जाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका एक बोल रहा है कि खुद से कुछ भी मतलब ऐड कर सकते हो आप लोग, तो मैंने स्पोर्ट्स किट ऐड किया। मतलब वहाँ गए तो हम लोग खेलने के लिए कुछ भी, बैट बॉल ले लिए, फुटबॉल ले लिए, टेनिस किट ले लिए, वहाँ जाके हम लोग कुछ भी, मतलब इस तरीके से आपको ये बनाना है। ये सवाल देखो ऐसा था, मैंने लाइन से प्लेस टू विजिट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा अकोमोडेशन, ये सब लिखा, और उससे रिलेटेड तीन चार ऐसे सर्कल बना के, आप बॉक्स भी बना सकते हो, कोई भी डिज़ाइन भी बना सकते हो, अच्छा दिखना चाहिए और रिलेटेड वर्ड होना चाहिए। बना दिया, बस हो गया, आपको इजीली 3 मार्क्स मिल जाएंगे। चलो अभी मैं दूसरा सवाल बताता हूँ, दूसरे पे कैसे जाएंगे। अब चाहे तो पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में उसको लिख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। देखो एक और क्वेश्चन आपको दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 2 के सी माइंड मैपिंग में, कि डेवलप ए माइंड मैपिंग फ्रेम डिज़ाइन टू शो द वेराइटी ऑफ स्पोर्ट्स द स्टूडेंट्स यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑर्डर टू डेवलप ईच ऑफ देम इनटू फॉर द ब्रांचेस। अब इसके पॉइंट दिए हुए, इंडिविजुअल स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, टीम स्पोर्ट एक्सेट्रा। यानी आपको इसमें भी बोल रहा है कि माइंड मैपिंग में कोई भी डिज़ाइन फ्रेम करो, और वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स क्या लेना है आपको, वैरायटी ऑफ स्पोर्ट, देखो मेन पॉइंट है आपका वो लेना है। अब वो लेने के बाद आप लोग जो नीचे दिए हुए हैं उसको एक एक बॉक्स बनाकर करते रहना। देखते हैं, मैं बनाया हूँ, आपको देखते हैं। तो मैंने डायरेक्टली स्पोर्ट्स लिया हूँ, पॉइंट आपको दिख रहा होगा स्पोर्ट्स। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल स्पोर्ट, इंडिविजुअल क्या, इंडिविजुअल मतलब जो अकेले खेलते हैं, टीम वर्क ना हो। तो देखो साइकिलिंग, पहला मैंने साइकिलिंग याद आया मुझे कि साइकिल तो अकेले चलाते, तो साइकिलिंग मैंने लिख दिया। उसके बाद टेनिस, टेनिस में भी 2 खेलते हैं लेकिन टीम तो एक की, यानी एक एक खेलते हैं, तो ये हो गया। कभी कभी 2 भी खेलते हैं लेकिन इंडिविजुअल गेम है ये। फिर गोल्फ, गोल्फ देखो एक ही आदमी बॉल को मारता है, कितने दूर दूर तक जाके लेके आता है, तो गोल्फ भी अकेले खेलते हैं, तो मैंने गोल्फ भी लिख दिया। उसके बाद ट्रैकिंग मतलब पहाड़ पे चढ़ना ही जो है, तो ये भी एक स्पोर्ट्स में आता है, तो ये भी इंडिविजुअल गेम में हम लोग ले लेते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ले लेते हैं। उसके बाद आता है वाटर स्पोर्ट, वाटर मतलब पानी वाला। पानी में क्या, तो पानी में देखो स्विमिंग रेस होता है, तो स्विमिंग लिख दिया मैंने। डाइव करने वाला, फिर वाटर पोलो एक गेम है वो, बस मुझे इतना पता था, मैंने इतना लिख दिया। अब 3 मार्क का है तो इतना ही याद है तो इतना लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट मतलब जिसमें कॉन्टैक्ट में रहते हैं एक दूसरे से, तो रग्बी देखो अमेरिका का फेमस गेम है, हॉकी हमारे इंडिया का, फुटबॉल पूरे वर्ल्ड में फेमस है, कबड्डी अपने इंडिया का, मतलब टीम वाला। अब टीम स्पोर्ट्स में भी आप ये सारे लिख सकते हो। चौथा पॉइंट टीम स्पोर्ट्स है, टीम स्पोर्ट्स यानी टीम वाले, तो बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और बेसबॉल ये सारे टीम है। क्रिकेट भी है वो फुटबॉल भी है। आप 2-2 बार अगर देख रहे हो कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में भी फुटबॉल आ रहा है, टीम स्पोर्ट में भी, तो चलेगा, हमको चलेगा, ये हमको बस लिखना था, साथ साथ में चलेगा वो। चलो यानी देखो कितना इजीली, मतलब ये मैंने करा दिया, हो गया। तो आप लोग को भी ऐसे ही करना रहेगा। ये अगर हो सके, अगर एग्ज़ाम में आ गया तो अच्छी बात है, आपको सेम से मिल जाएगा। तो चलते हैं सीधा हम लोग अगले सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम और डिज़ाइन टू शो द डेवलपमेंट इन योर पर्सनालिटी इज स्क्रीन विदिन योर सेल्फ इन द लास्ट 5 years। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन ऑर्डर टू डेवलप ईच ऑफ देम इनटू फर्दर ब्रांचेस। यानी इसमें सीधा ये बोलना चाह रहा है कि आपके 5 साल में क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है, क्या हुआ आपके अंदर चेंजेस, वो मतलब आपको लिखना है। इसमें नीचे पॉइंट दे दिया है, पहला डेवलपमेंट इन फिजिक्स, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल अवेयरनेस एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपने इसमें क्या क्या अपने अंदर चेंजेस देखे हैं लास्ट 5 years में। तो देखो मैंने जो इसका मेन पॉइंट बनाया है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसा ये बीच में, उससे अभी रिलेटेड मैं देखो पहले डेवलपमेंट इन फिजिक्स यानी सेहत से लेकर बॉडी। तो डेवलपमेंट इन फिजिक्स में मैंने क्या ले लिया, मैंने कि मैं समझ लो योगा करता था, 5 साल में योगा करना शुरू कर दिया, जिम करना शुरू कर दिया,
जिम करने लगा तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई, योगा करने से फ्लेक्सिबल हो गई, मैं स्ट्रांग हो गया, ऐसा सब मुझे लगा। तो मैंने फिजिक्स डेवलपमेंट इन फिजिक्स में ये लिख दिया। उसके बाद का क्या था, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस, मतलब सेल्फ मैंने क्या क्या सीखा इन 5 साल में। तो मैंने सेल्फ लर्निंग में रीडिंग बुक सीखा खुद से कि बुक कैसे रीडिंग करते हैं। फिर बैंक गया तो मनी ट्रांजेक्शन, ATM का ट्रांजेक्शन, ये सारे चीज़ मैंने सीखा। सेल्फ में मैंने इतना सीखा। और अगर कॉलेज गया हो तो कॉलेज में कुछ सीखा, फिर ट्यूशन क्लासेस गया तो वहाँ सीखा। ये सब मेरे सेल्फ का है, खुद का। उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल में मैंने क्या सीखा, तो हाउ टू ग्रीट, मतलब पहले मैं दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता था। हाउ टू ग्रीट मतलब सलाम कैसे करना, बड़ों से कैसे, छोटे, ये सब। तो हाउ टू ग्रीट मैंने सीखा। उसके बाद जेस्चर मैंने सीखा कि कैसे बात करते करते फेस एक्सप्रेशन, इशारा वगैरह करना है, तो जेस्चर सीखा। फिर स्पीकिंग कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा बढ़ा। मैंने ऐसा कम्युनिकेशन स्किल्स में ये सब आते, तो मैंने ये सब लिख दिया कि मेरा 5 साल में ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद का क्या पॉइंट है, सोशल अवेयरनेस। मतलब सोशल अवेयरनेस में क्या, तो मैं बोला कि सोशल में देखते क्या होता है, तो देखा कि क्लीन रखना चाहिए। मैंने एक जगह देखा कि क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया सोशल अवेयरनेस में आता है कि साफ़ सफाई और प्लांट ट्री। तो फिर मैं ये सीखा 5 साल में। ट्री प्लांटेशन मुझे लगा प्रोग्राम देखना चाहिए, वो देखा। फिर हेल्प टू नीडी पीपल, ये भी सोशल में आता है, तो मैंने लिख दिया कि लोगों की मदद करना चाहिए जो नीडी है, ये हुआ। उसके बाद 5वां पॉइंट है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने देखा, अब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब थोड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें क्या क्या सीखा। तो मैंने देखो इमोशनल अटैचमेंट विद रिलेटिव्स, मतलब अपने रिलेटिव्स है तो उसमें इमोशनल अटैचमेंट रहना चाहिए, ये सीखा मैंने। उसके बाद बाइंग फूड, वेजिटेबल, ग्रोसरी, मतलब अपने फैमिली के लिए मैंने फूड खरीदना, वेजिटेबल ले आना, ग्रोसरी ले आना, ये सब सीखा। उसके बाद स्वीपिंग, क्लीनिंग द हाउस, मतलब घर की साफ़ सफाई रखना, कभी कभी झाड़ू लगा देना, मम्मी की हेल्प कर देना, ऐसे सारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीखा मैंने। तो मतलब देख लिया आप लोगों ने, माइंड मैपिंग मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजीली आप लोग 3 मार्क्स ला सकते हो ऐसा बनाकर।